जय हिंद एंड वेलकम बैक। वेल स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 4.2। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 में आपने क्या करना है, एग्जांपल नंबर 1 जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था उसको आपने सॉल्व आउट करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आपका वक्त ज्यादा न लेते हुए। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। जॉन और जीवंती के पास टोटल 45 मार्बल्स हैं। इज इट क्लियर? वेरी गुड। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। ओके, नाउ फाइंड आउट द नंबर ऑफ मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद। ओके, बात सुनो बेटा, जॉन और जीवंती हैं, उनके पास टोटल मिलाकर के 45 मार्बल्स है। कितने मार्बल्स है? 45 मार्बल्स। तो एक काम करते हैं बच्चे, हम एज्यूम करके चलते हैं, लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड। जॉन के पास कितने मार्बल्स थे उसको हम ले लेते हैं एक्स मार्बल्स थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, देन द number of marbles जीवंती had v कितना हो जाएगा बच्चे? देखो, टोटल दोनों के पास 45 मार्बल्स हैं। अगर जॉन के पास x मार्बल्स होंगे तो ऑब्वियसली बात है जीवंती के पास 45 माइनस x होंगे। यस और नो? ओके, क्लियर है बात? अब बात सुनो बेटा, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या गिवन है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट इज गिवन टू यू they had lost 5 marbles each। ओके बेटा, बात सुनो बेटा, दोनों ने 5 मार्बल्स लूज कर दिए, खो दिए। तो अब मुझे बताओ बेटा, अगर आपके पास देखो मार्बल, जॉन के पास एक्स मार्बल्स थे, अब 5 खो गए तो कितने हो जाएंगे? एक्स माइनस 5 हो जाएंगे। ओके, therefore मार्बल्स जॉन हैड, कितने मार्बल्स होंगे? एक्स माइनस 5। ओके, और यहां से हो जाएंगे मार्बल्स जीवंती के पास, जीवंती हैड इक्वल्स टू 45 माइनस एक्स माइनस 5, दैट इज इक्वल्स टू 40 माइनस एक्स मार्बल्स। इज इट क्लियर नाउ बच्चे? चेक इट आउट, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो आपको ऑलरेडी आता भी है। ठीक है बच्चे, एग्जांपल नंबर 1 हमने जब डिस्कस किया था, जॉन के पास कितने मार्बल्स बची और जीवंती के पास 40 माइनस एक्स मार्बल्स। ठीक है, अब बोल रहा है इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 124 के इक्वल है। तो बताइए नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन और जीवंती के पास कितने कितने हैं। ठीक है बच्चे, तो कंटिन्यू करते हैं, इतना नोट डाउन कीजिए आप। देखो बच्चे, अब कंटिन्यू करते हैं, हमने क्या गिवन है बच्चे? देखो, उन दोनों के पास जो रिमेनिंग मार्बल्स है उनका प्रोडक्ट कितना है? 124। तो दैट मीन्स जॉन के पास x माइनस 5 मार्बल्स थे, ठीक है, और जीवंती के पास हो गए 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 124। नो कंफ्यूजन। अब बच्चे इस इक्वेशन का सॉल्व आउट करेंगे, देखिए क्या मिलेगा आपको। यहाँ से पहले आपका x मल्टीप्लाई होगा 40 से, तो आपको मिलेगा 40x, देन x मल्टीप्लाई विद द माइनस x, यू विल गेट माइनस x स्क्वायर। 5 इंटू 40 कितना आएगा आपका? 200 माइनस 5 इंटू माइनस 5 माइनस 5 इंटू x कितना आएगा आपका? प्लस 5x इक्वल टू 124। ठीक है, अब बच्चे सॉल्व आउट करेंगे इसको। ठीक है बच्चे, यहाँ पर 40x है प्लस में 5x, तो हम क्या लिखेंगे इसको ऑर्डर में? x स्क्वायर प्लस 45x। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 45x माइनस 200 इक्वल टू 124। ओके, अब देखिए बच्चे, अब एक काम करिए, 124 का राइट लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के आएंगे, आपको मिलेगा यहां से माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 324 इज इक्वल टू 0। देखो बस, बात समझ में आ गया था। अब एक काम करो बच्चे, -1 को कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहां से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। दैट मीन्स रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी आ गई एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारी आगे रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपने क्या करना है, इसको सॉल्व आउट करना है और यहां से नंबर ऑफ मार्बल्स फाइंड आउट करना है।
ये तो बच्चे हमने ऑलरेडी जो है डिस्कस कर रखा था एग्जाम्पल नंबर 1 में। लेकिन बच्चे यहाँ पर हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व आउट करना है। यानी कि हमें फाइंड आउट करना है कि जॉन के पास कितने मार्बल्स थे और जीवंती के पास कितने मार्बल्स थे। ठीक है, तो आप इतना नोट डाउन करेंगे, फिर इसको हम कंटिन्यू करेंगे। अब बच्चे बात समझिए ध्यान से, देखो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब आपने इसको सॉल्व आउट करना है बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो कैसे हम सॉल्व आउट करेंगे, देखिए बच्चे पहला स्टेप आपको पता है, फर्स्ट स्टेप क्या होता है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। आपको पता है क्या मिलेगा यहां से, फ्रॉम हियर यू विल गेट 324x स्क्वायर। इज इट क्लियर नाउ? वेरी गुड। अब बात सुनो बेटा, बात ध्यान से समझना। देखो मिडिल टर्म में आपको गिवन है -45x, क्लियर है? अब बात सुनो बेटा, अब आपने क्या करना है, इस टर्म को 324x स्क्वायर को इस तरीके से ब्रेक डाउन करना है ताकि उनका सम तो -45 आ जाए लेकिन प्रोडक्ट क्या आ जाए, 324 आ जाए। क्लियर बात है? तो बच्चे पहले आप क्या करेंगे, 324 के फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। फैक्टर्स क्या क्या है यहां पर देखिए, 324 के फैक्टर्स अगर आप निकालेंगे तो आपको मिलेगा 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 3। ठीक है, ठीक है बच्चे, बात समझ में आ रही है? देखो बच्चे ध्यान से देखो, ये फैक्टर्स आएंगे इसके कि नहीं आएंगे, चेक कर लीजिए आप। अतना आपको फैक्टर्स निकालना। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स देखो, 324 को सिर्फ 324 की बात करेंगे। 324 के फैक्टर्स क्या निकलेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब बात सुनो बेटा, अब आपने क्या करना है, इस प्रोडक्ट में से ऐसा फैक्टर फाइंड आउट करना है जिनका सम तो 45 आ जाए और मल्टीप्लाई करने में 324 आ जाए। अब बात सुनो बेटा, अब यहां पर क्या बच्चे, यहां से लेकर ये कितना आपका 36 है और ये कितना आपका 9 है। अब बात सुनो बेटा, क्या 36 इंटू 9 आपका 324 आ रहा है? आ रहा है ना, वेरी गुड। ठीक है बच्चे, और इन दोनों का सम भी कितना आ रहा है, 45 आ रहा है। क्लियर बात है? अब बात सुनो बेटा, यहां पर नेगेटिव चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसको -36x और ये हो जाएगा हमारा -9x। ठीक है, अब इन दोनों का जो सम आएगा वो कितना आ रहा है आपका, -45। क्लियर बात है बच्चे, बात समझ में आ गई? अगर कभी भी आपको कंफ्यूजन हो तो आप पहले फैक्टर्स फाइंड आउट कीजिए, फिर पेयर बना के देखिए। ठीक है, कौन सा पेयर जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है बच्चे, बात समझ में आ गई? वेरी गुड। अब बात सुनो बेटा, अब यहां से हमें कंक्लूजन ये मिलता है, वी कैन राइट 45 एज -36 -9x प्लस 324 इक्वल्स टू 0। नो कंफ्यूजन। अब आपने क्या करना है, कॉमन फाइंड आउट करना है। यहां से, यहां से तो x ही कॉमन निकल रहा है सिर्फ, और यहां से आपका 9 -9 कॉमन निकल रहा है, तो क्या आएगा आपको -36। ठीक है बच्चे, बात समझ में आ गई? अब बात सुनो, ये दोनों फैक्टर को हमारे तो हम लिखेंगे x -36 और दूसरा फैक्टर हमारा आ जाएगा x -9 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहां से हमें मिल जाएगा x -36 इक्वल्स टू 0 और x -9 इज आल्सो इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहां से x की वैल्यू एक आ गई आपकी 36 और दूसरी आपकी आ गई 9। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है बच्चे, बात समझ में आ गई? देखो बेटा, और x क्या था, x था कि जॉन के पास कितने मार्बल्स है। ठीक है, तो जॉन के पास 36 मार्बल्स भी हो सकते हैं या 9 मार्बल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर 36 मार्बल्स होंगे जॉन के पास तो जीवंती के पास कितने होंगे, 45 में से माइनस करेंगे आप। अगर जॉन के पास 9 मार्बल्स होंगे तो जीवंती के पास कितने होंगे, 45 -9। ठीक है, तो आई थिंक इतनी बात क्लियर होगी आपको। अगर कंफ्यूजन होती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, या दूसरी बात बच्चे, अगर आपको वॉइस में क्लैरिटी नहीं है, वीडियो क्लैरिटी नहीं, तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है बच्चे, क्लियर हो गया बच्चा पार्टी? इतनी बात समझ में आ गई? वेरी गुड। देखो x की वैल्यू आपकी 36 आ गई, तो इसका मतलब ये हो गया नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड इक्वल्स टू 36 और 9। ठीक है, या तो 36 होंगे या तो 9 होंगे। अच्छा, अगर जॉन के पास 36 मार्बल्स होते हैं, अगर जॉन के पास 36 मार्बल्स होते हैं तो जीवंती के पास कितने होंगे, नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती
ahead इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चे 45 माइनस 36 होगा पहला वाला, ठीक है, कितना आएगा 9, या 45 माइनस 9 इक्वल्स टू 36। ठीक है बच्ची, बात समझ में आ गई। अगर जॉन के पास 36 मार्बल्स है तो जीवंती के पास 9 मार्बल्स है, अगर जॉन के पास 9 मार्बल्स है तो जीवंती के पास 36 मार्बल्स हैं। ठीक है बच्चे, बात समझ में आ रही है आपको यहाँ पर? ठीक है, तो आई थिंक इतनी बात क्लियर होगी आपको। ठीक है, क्लियर है? बट यहाँ पर मार्बल्स का मतलब कंचे से रिलेटेड होगा, कंचे हैं, ठीक है, उनके पास कंचे हैं। ओके, तो आई थिंक इतनी बात क्लियर होगी। ठीक है बच्चे, अगर फिर भी आपको कंफ्यूजन होती है, कोई दिक्कत की बात नहीं, कमेंट आप करेंगे मुझे, ठीक है। और अगर आपको समझ में आता है तो लाइक शेयर करते जाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो बात करते हैं सेकंड पार्ट की। ओके, टिल दैट पॉज वीडियो, नोट इट डाउन। चलिए बच्चे, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट की। द क्वेश्चन सेज ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। देखो बच्चे, एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो पार्टिकुलर डे में कुछ नंबर ऑफ टॉयज को प्रोड्यूस करती है। अच्छा, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉयज was found to be 55 minus the number of toys produced in a day। अब बच्चे, जो कॉस्ट है प्रोडक्शन की वो बेसिकली कितनी है? 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे। ठीक है बच्चे, आगे आपको क्या गिवन है? ऑन अ पार्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन was 750। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे। देखिए बच्चे, एक्चुअल में गिवन क्या है आपको? आपको गिवन है यहां पर कि नंबर ऑफ टॉयज जो है पार्टिकुलर डे में प्रोड्यूस होते हैं ना, ठीक है, और जो कॉस्ट है एक टॉय की वो बेसिकली क्या है? 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज। ठीक है, ओके। और टोटल कॉस्ट आपको दे रखी है प्रोडक्शन की, दैट इज 750 रुपीज। अब बात सुनो, पहले आप क्या काम करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आप लेट करेंगे, लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन अ डे। एक दिन में अगर जो नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस होते हैं उसको अगर हम एक्स अज्यूम कर ले, ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगी? कॉस्ट कितनी? देन द कॉस्ट ऑफ ईच टॉय कितनी गिवन आपको? दैट इज 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या गिवन है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट इज गिवन टू यू दैट, देखो बच्चे, टोटल जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो है 750 रुपए। अब बात सुनो बेटा, अगर एक टॉय, बच्चे देखो, एक टॉय की कॉस्ट इतनी है तो एक्स टॉय की कॉस्ट कितनी होगी? ऑब्वियसली बात है, इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, एक्स इंटू 55 माइनस एक्स इक्वल्स टू 750। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो बेटा, अब इसको आप सॉल्व करेंगे, आपको मिलेगा 55x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 750। ठीक है, अब आपको यहां से मिलेगा 55x माइनस एक्स स्क्वायर, ये 750 आपका राइट हैंड साइड प्लस में, इधर जाके क्या होगा आपका? माइनस। अब बात सुनो बेटा, यहां से हम एक काम करते हैं, -1 को कॉमन निकालो। -1 को कॉमन निकालोगे तो आपको मिलेगा यहां से -55x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 750 इक्वल्स टू 0। ठीक है बच्चे, अब एक काम करना बच्चे, इनको ना ऑर्डर में लिखेंगे। ऑर्डर मतलब हाईएस्ट पावर, देन उसके फिर कम पावर वाली, फिर देन उससे कम पावर वाली टर्म। ठीक है बच्चे, माइनस इधर है, जो उधर जाके हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, तो कट जाएगा वहां से। ठीक है बच्चे, देखो यहाँ पर क्या -1 आपने बाहर निकाला है, अब -1 जो बच्चे राइट हैंड साइड में जाकर क्या हो जाएगा आपका? 0 हो जाएगा। देखो यहां से आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल्स टू 0। इट इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बात समझ में आ गई बच्चे? देख लीजिए, एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है, हमने ऑर्डर में प्लेस कर दिया उसको, ठीक है, और माइनस उधर जाके 0 हो गया। ओके, अब बात सुनो बेटा, आपने जब बच्चे एग्जांपल किया था तो आपने सिर्फ यहीं तक किया था, आपने सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट की थी। अब आपने क्या करना है? आपको फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ टॉयज कितने प्रोड्यूस हुए थे पार्टिकुलर डे में। ठीक है, तो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। अब आप क्या करेंगे? इसको सॉल्व आउट करेंगे बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है बच्चे, तो इतनी बात आपको क्लियर है? तो आप बच्चे इतना नोट डाउन कीजिए, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ओके दा। देखिए स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशंस के अकॉर्डिंग हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो ये है, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल्स टू 0। अब आपने क्या करना है बच्चे? इसको फैक्टराइजेशन मेथड से आपने सॉल्व आउट करना है, और आपको ऑलरेडी आता है फैक्टराइजेशन मेथड। पहले हम क्या करते हैं? फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को क्या करते हैं बच्चे? मल्टीप्लीकेशन करते हैं। ठीक है, और देखते हैं इनका प्रोडक्ट कितना आ रहा है। देखिए बच्चे,
इसका प्रोडक्ट आ रहा है आपका 750x² आ रहा है। क्लियर है बच्चे, बात समझ में आ रही है। अब आपने क्या करना है बच्चे, इस टर्म को इस तरीके से ब्रेक डाउन करना है, इस तरीके से इसके फैक्टर्स निकालने हैं ताकि उनका जो प्रोडक्ट है ये आ जाए, ठीक है, और ऐड करने में आपको 55 आ जाए। ठीक है बच्चे, ये क्लियर बात आपको की समझ में आ गई। अब देखो बच्चे, आपने क्या करना है, -55x लेकर के आना। देखो अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करूंगा बच्चे, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखो इस तरीके से 30x इंटू 25x लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना। देखो 30x को अगर आप 25x से मल्टीप्लाई करोगे आपको मिलेगा 750x²। ठीक है बच्चे, अब इन दोनों का सम कितना आ रहा है, वो भी 55x आ रहा है, लेकिन नेगेटिव में आ रहा है, तो दैट मींस ये भी नेगेटिव होगा और ये भी नेगेटिव होगा। ठीक है, तो सम कितना आ गया यहां पर आपका -55x। ठीक है बच्चा, पार्टी बात क्लियर है? ओके, अब बस x² माइनस यहां पर लिख सकते हैं इसको हम 30x माइनस 25x। ठीक है, ठीक है बच्चा, ठीक है बच्चा, पार्टी क्लियर बात है, समझ में आ गई। अब एक काम करो बच्चे, इन दोनों में देखो इन टर्म्स में कॉमन क्या है, तो आपको यहां से मिलेगा एक कॉमन है, यहां से आएगा x माइनस 30। अब देखो बेटा, इन दोनों में कॉमन क्या 25 है, -25, तो आपको आंसर मिलेगा x माइनस 30 इज इक्वल टू 0, नो डाउट। अब देखो बेटा x माइनस 30 दोनों में कॉमन है, तो यहां से आपको मिलेगा x माइनस 30 इंटू x माइनस 25 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चे, बात क्लियर होगी, यहां तक कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, ठीक है बच्चे, बात क्लियर होगी। अब बात सुनो, अब यहां से क्या मिलेगा बच्चा, आपको x की दो वैल्यूज मिलेगी। तो कैसे, एक होगा आपका x माइनस 30 इक्वल्स टू 0 और एक होगा आपका x माइनस 25 इक्वल्स टू 0। तो यहां से आपको x की वैल्यू मिलेगी 30 और दूसरी आपके x की वैल्यू होगी 25। ठीक है स्टूडेंट्स, बात क्लियर है, पक्का कंफर्म्ड है, वेरी गुड। तो यहां से बच्चा x की वैल्यू 30 आ गई और x की वैल्यू 25 आ गई। और x क्या था बच्चे, x बेसिकली थी नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन अ पार्टिकुलर डे। ठीक है बच्चे, बात समझ में आ गई। अब बात सुनो बेटा, x की हमारे पास दो वैल्यूज आई, तो 30 आई है, 25 आई है। ठीक है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ टॉयज जो प्रोड्यूस हुए थे पार्टिकुलर डे में, दैट मे बी 30 और 25। अब यहां से हम लिखेंगे बच्चे therefore number of toys produced on a particular day equals to 30 और 25। ठीक है स्टूडेंट्स, बात समझ में आ गई। तो बच्चे दो तरीके से हो सकते हैं, एक तो 30 हो सकता है या तो 25 नंबर ऑफ टॉयज हो सकते हैं। क्लियर बात बच्चे, यहां तक समझ में आ गई? देख लो बच्चे एक बार, अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन होती है, डाउट होता है, तो आप कमेंट करके जरूर जाएंगे। ठीक है बच्चे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 4.2 के साथ। टिल दैट, जय हिंद, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स, थैंक यू।